What is the best treatment for sciatica pain relief? अगर आपको sciatica के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जिससे कि आप रिलीफ हो सकते हैं। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर sciatica पेन रिलीफ। अगर आपको sciatica के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जिससे कि आप रिलीफ हो सकते हैं। सयाटिका कई तरीके का होता है। सयाटिका के कई सारे रीज़न्स होते हैं और रीज़न के हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। हम लोग ब्रीफ में इसकी चर्चा करते हैं। अगर आपको माइल्ड सयाटिका है, आपको कभी कभी आपके बैक पेन आता है, लेग पेन आता है, सुन्नाहट नमनेस होती है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस। आप इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में वो चीज़ें हटा सकते हैं जो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स कर रही हैं। नेक्स्ट, अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट सयाटिका है, मतलब सयाटिका आपका कॉन्टिन्यूस बना रहता है और सयाटिका ठीक नहीं होता परमानेंटली, लेकिन इतना नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल को वो हैम्पर करे, ऐसे केसेस में बेस्ट रहता है कि आप किसी स्पाइन सर्जन या स्पाइन स्पेशलिस्ट की सलाह लें या फिर किसी पेन मैनेजमेंट डॉक्टर की सलाह लें और उसके थ्रू कुछ दवाइयों का ट्राई करें। दवाइयों के अलावा कभी कभी इसमें कुछ स्पेशल स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं जिससे कि बहुत बढ़िया रिलीफ आपको मिल सकता है। यदि आपको एडवांस्ड सयाटिका है जिसमें आपको एक्सट्रीम पेन होता है, आप ज़्यादा देर चल नहीं पाते, आपको क्लॉडिकेशन होता है। क्लॉडिकेशन का मतलब होता है कि एक बार आप खड़े हो जाएं तो 5-10 मिनट से ज़्यादा खड़े ना रह पाएँ। आप जब चलना शुरू करें तो बहुत लंबा चल ना पाएँ। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब है आपको एडवांस डिजीज़ है। कभी कभी पेशेंट्स को वीकनेस भी होने लगती है, पैर में कमज़ोरी आ सकती है, जिसको कि कभी कभी फुट ड्रॉप हो सकता है, कभी कभी एंकल ड्रॉप हो सकता है और इस तरह की अलग अलग वीकनेस हो सकती है। या आपको हो सकता है ब्लैडर बॉवल में कोई इशू आ रहा हो सयाटिका पेन के साथ साथ। यदि आपको एडवांस लेवल डिजीज़ है और बहुत दिनों से है तो हो सकता है डॉक्टर्स आपको स्पाइनल इंजेक्शंस रेफ़र करें या हो सकता है एडमिट करके दवाइयाँ चलाएँ। स्पेशल केसेस में अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है और आपके एमआरआई में ये दिखाई देता है कि नस पे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे दबाव है, या फिर अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो अत्यधिक दबाव है, तो फिर ऐसे केसेस में हम लोग पेशेंट्स को सर्जरी रेफ़र करते हैं, जिसको कि जनरली एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है, कभी कभी माइक्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है और कभी कभी ओपन सर्जरी के द्वारा किया जाता है। डिपेंड करता है जो सर्जन परफॉर्म कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरीके की है, किस तरह की सर्जरीज में वो कॉन्फिडेंट हैं और किस तरह से इलाज वो रेगुलरली करते हैं और वो जो सर्जरी है वो किस तरह से यूजुअली की जाती है। काफ़ी सारी सर्जरीज जो पहले माइक्रोस्कोप से होती थी अब एंडोस्कोप से होने लगी हैं। काफ़ी सारी सर्जरीज जो पहले ओपन होती थी वो अब माइक्रोस्कोप से होने लगी है। तो डिपेंड करता है आपको क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल पे सयाटिका है, उसके हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है, जिनके बारे में हमने चर्चा की। यदि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नियरेस्ट स्पाइन सर्जन से या स्पाइन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हैं जो आपको इसके बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि कभी कभी वेटिंग टाइम होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करें और आपको जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में जानकारी दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वेरी गुड डे।